जैसे हम कभी मान लो भोजन नहीं करें किसी कारणवश तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम भजन नहीं करेंगे ना तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाएगी। आध्यात्मिक शक्ति को और अपना कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए हमको निरंतर, अरे बोल करता क्यों नहीं इसमें कुछ भी ना, कुछ भी नहीं, निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। गलत रख दिया तो भगवान का नाम जो है ये आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। भजन भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में भजन गाना। जैसे हमारे आचार्यों ने गाए हैं भजन। जैसे एक भजन है, परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये जो निताय गौर चंद्र हैं ये बड़े दयालु हैं, परम करुणा। इन जैसी करुणा जो है किसी बाकी अवतारों में नहीं हुई। तो इनकी क्या विशेषता क्या बताई है? इनकी विशेषता बताई है कि एमन दयाल तो ना ही है, मार खाए प्रेम दए। एक वैष्णव लिख रहे हैं इन जैसा दयालु कोई नहीं होगा। लोगों ने मारा भी, नित्यानंद भगवान को भी मारा, सर फोड़ दिया उनका, और गौर भगवान को भी मारा था, लेकिन फिर भी भक्ति दे रही है, लोगों को कृष्ण प्रेम दे रही है। चाहते तो भस्म कर देते उनको, लेकिन नहीं, ये अवतार इसलिए कहा है बंगला भाषा में, अवतार भालो अवतार भालो। ये बहुत ही दिव्य अवतार, बड़ा दिव्य अवतार। और हमारा सौभाग्य है, पता नहीं कब से हम शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं और इस मनुष्य शरीर में आए हैं इस समय, जबकि कलयुग अभी अभी शुरू हुआ है। 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ है। और कलयुग जो है ये इसको बड़ा निकृष्ट युग बताया है। सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं कि कलो दोषे निधि राजन। हे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है। कलो दोषे निधि राजन, ये राजन इसमें दोष ही दोष। गुण क्या है? आगे में श्लोक थोड़ा भूल गया है। अस्ति ही एक महान गुना, एक महान गुण भी इसमें है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव की मुक्ति हो सकती है। बाकी युगों में रामायण में वर्णन कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतर राम मुख आवत नाही। करोड़ों जन्म तक ऋषि मुनि प्रयास करते थे, लेकिन अंत में भगवान का नाम उनकी जीवा पर नहीं आता था। तो कलयुग में नाम का अभ्यास हम करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और वैसे तो भगवान वेद व्यास ने बड़ी कृपा करके 18 पुराण लिखे, 6 सतोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 तमोगुणियों के लिए। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, बड़े ग्रंथ रचे उन्होंने। लेकिन फिर भी भगवान वेद व्यास संतुष्ट नहीं हुए। तो उनके गुरु नारद जी, वेद व्यास भगवान है, अवतार हैं वो, और गुरु अब नारद जी महाराज वो भक्त हैं।
पर इतने उच्च कोटि के भक्त हैं जिन्हें भगवान भी अपना गुरु बना रहे हैं। नारद जी बड़े महान, बहुत महान। जितने भी बड़े बड़े महान भक्त हुए, ध्रुव, प्रहलाद आदि सभी नारद जी के भक्त थे। तो नारद जी एक और मिलने आए अपने शिष्य भगवान वेद व्यास को। वेद व्यास जी ने स्वागत किया उनका, व्यास आश्रम में बिठाया, चरण धोए, हाथ बांध के खड़े हो गए, मर्यादा पूरी। तो कहा गुरुदेव मैंने उपनिषद पुराण सबकी रचना की, लेकिन मुझे कुछ संतुष्टि नहीं हो रही। तो तब नारद जी महाराज ने कहा देखो भगवान के अवतार, ये भी एक भक्त, व्यास देव भगवान के अवतार हैं, उनके ग्रंथ प्रमाणिक हैं, बाकी किसी ने कुछ कहा था समय का नाश। तो नारद जी कहते हैं ये वेद व्यास, आपने ग्रंथ तो सब रचे, कहीं भी कृष्ण का वर्णन नहीं किया, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। बिना कृष्ण की कृपा की जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए कहा है कि निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुविर भावका। ये वेद वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जब पके हुए फल को तोता खाता है, तोता जब चोंच लगा देता है उसको, फल स्वादिष्ट हो जाता है, उस स्वाद बढ़ जाता। तोते का जूठा खा सकते हैं और बाकी पक्षियों का नहीं। बाकी पक्षी तो ऐसे अंट चंट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं वो, तो लेकिन तोता केवल फल खाता है। उसका मुंह ही भगवान ने ऐसा बनाया है, कीड़े मकोड़े खा ही नहीं सकता वो। तो तोता बोलता भी है, कई लोगों ने तोतों को बातें करते भगवान का नाम लेते हैं। तो तोता जो है उसके मुंह से जब फल लगता है तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। तो वेद रूपी वृक्ष जो है ये भी बहुत सुंदर है। भगवान वेद व्यास ने सारे ग्रंथ रचे, संतुष्ट नहीं हुए वो। तो फिर नारद जी ने कहा कि आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो जब उन्होंने भगवान की लीलाओं को फिर भागवत लिखा उन्होंने, निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुविर भावका। भागवत की रचना की भगवान वेद व्यास ने। लेकिन जब शुकदेव महाराज, शुक तोते को भी कहते हैं, शुकदेव जो हैं ये भक्त हैं, मां के पेट में ही भक्त, जन्म नहीं ले रहे थे, 16 साल तक मां के पेट में रहे कि जन्म लूंगा तो माया व्याप जाएगी मेरे को। तब भगवान वेद व्यास ने कृष्ण भगवान को कहा कि मेरा पुत्र गर्भ में जन्म नहीं ले रहा, आप कृपा करके उसको आश्वासन दीजिए कि आपकी माया उसको नहीं व्यापेगी। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने फिर उनको आश्वासन दिया गर्भ में कि मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। जन्म लिया, जन्म लेते ही घर से चल पड़े, 16 साल गर्भ में रहे तो चल पड़े। फिर खैर उन्होंने जब फिर भागवत पाठ किया, कहाँ? परीक्षित महाराज के सामने। परीक्षित महाराज को ऋषि बालक ने श्राप दे दिया था कि 7 दिन के बाद इसको तक्षक सांप काटेगा, जिसने मेरे पिता के गले में मरा वो सांप डाला है। तो उनको पता लग गया, सुखदेव अपना परीक्षित महाराज को पता लग गया, जो ऋषि बालक था उसने अपने पिता को बताया। क्या नाम था उनका? नहीं पता कोई? हाँ, समीक ऋषि। हाँ, बेटे का क्या नाम था? श्रृंगी। बेटा श्रृंगी, पिता ऋषि समीक। तो
उनको जब पता लगा मेरे बेटे ने श्राप दे दिया मेरे गले में, क्योंकि उनके गले में परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप डाला था, तो बड़े दुखी हुए वो सनक ऋषि। उन्होंने बोला कि मूर्ख तूने क्या किया, ऐसे राजा को श्राप दे दिया जो प्रजा का पालन संतान की तरह करता था, हमें कहाँ ऐसा राजा मिलेगा। बड़े दुखी हुए सब ऋषि मुनि। अभी प्रभुपाद बताते हैं कि अगर परीक्षित महाराज चाहते तो श्राप को लौटा सकते थे, उनमें भी बड़ी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले जाना ही है, पता लग गया, अब जाने के 7 दिन के बाद जाना है तो सीधा शुकताल हरिद्वार में आ गए, गंगा का किनारा। ऋषि मुनि सारे इकट्ठे हो गए वहां पर। तो उन्होंने बोला, सबसे कहा अभी मेरे पास 7 दिन है अभी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कृष्ण इच्छा से सुखदेव जी भी वहां पहुंचे। सुखदेव 16 वर्ष के थे, मां के पेट में इन्होंने सब ज्ञान भी अर्जित कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि आप कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, ऋषियों ने अलग अलग राय दी। सुखदेव जी ने कहा भागवत का श्रवण करो। तो सबने भागवत सुखदेव जी के मुख से सुनी, परीक्षित महाराज ने भी सुनी। और 3 दिन सुनने के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता, पहले मैं मृत्यु से मुझे भय था, अभी मुझे मृत्यु का भय चला, मृत्यु आज भी आ जाए तो मुझे कुछ। 3 दिन भागवत सुनने के बाद, 7 दिन के बाद फिर उनको तक्षक सांप ने काटा था, तो धाम को चले गए थे वो। तो ये भागवत जो है दिव्य अति दिव्य। तो मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। विष्णु तत्व जैसे शुरुआत कृष्ण से है सारी। जितने चेतावनी में कहा है, अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कृष्ण ही जो है वो ईश्वर है, नियंता है, बाकी सब उनके सेवक हैं। वो क्या श्लोक है जिसमें परीक्षित महाराज ने, सुखदेव महाराज ने कहा है भगवान के बारे में, किसी को पहला शब्द है उसका, उसमें उन्होंने ये बताया है सुखदेव जी ने कि एते चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति, अनेकों प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? ये अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ क्या है? जो बाकी अवतारों का कारण है। जितने भी अवतार हुए उनके सबका कारण कृष्ण है। तो भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, पर 10वें स्कंद में पर कृष्ण लीला का वर्णन है। तो मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। विष्णु तत्व जो भगवान की अपने विस्तार हैं, स्वयं हंस भगवान का अपना विस्तार, और भिन्निम अंश, हम भिन्निम अंश, हम भी भगवान से ही आए हैं। हमारी आत्मा भी परमात्मा की है। कर्मों से कोई ब्राह्मण बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, पर हम ये शरीर नहीं, हम जीव आत्मा है। तो जैसा भी शरीर मिला हमको, हमने आत्मा का उत्थान करना इसके द्वारा। आत्मा का उत्थान होगा भागवत श्रवण करके, और आत्मा का उत्थान होगा भगवान का नाम लेकर के कलयुग में। जैसे कहा ना कि कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, कीर्तनादेव कृष्ण से, केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम भजे, जीव की मुक्ति हो जाती है। उन्हें ज्ञात होना चाहिए, विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। लक्ष्य भगवान है विष्णु। और ये केवल बताया आपको,
विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, पर एक भेद है। भेद ये है कि कृष्ण भगवान से विष्णु आए हैं। भगवान के दो प्रकार के विस्तार, स्वयं अंश अपने विस्तार नृसिंह भरा कुर्मा, और भगवान के एक विस्तार स्वयं भिन्निम अंश, हम भी भगवान से ही आ रहे हैं। तो अपना सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को भगवान के कल अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिमेश अवतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है। तो कृष्ण की भक्ति हमें बड़े सौभाग्य से प्रभुपाद कृपा से मिली। प्रभुपाद देखो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जिन्होंने भगवान की वाणी को सार्थक करना था। कृष्ण भक्ति वैसे अगर आप भगवान के जो विस्तार हैं नृसिंह वरा कुर्मा, उनकी अगर आपको प्राप्ति होती है, उनके अपने अपने लोक हैं सबके, वो भी मुक्ति ही है। लेकिन कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण भक्ति से जब होती है तो गोलोक जो है, जितने वैकुंठ लोग हैं, वैकुंठ कहता है जो बगैर दुख के है, वो वैकुंठ है। जितने भी सर ऊपर रखा करो, जितने भी वैकुंठ हैं वैक अर्थ बगैर दुख के, वैक अर्थ बगैर कुंठ में कुंठ का दुख, वैकुंठ बगैर दुख, वो वैकुंठ। ये कुंठा जगत है, बहुत ही जगत में दुख ही दुख है। तो उस सब वैकुंठ लोग जितने भगवान के लगन सिंह वरा कुर्मा, सबका अपना अपना लोक है। लेकिन कृष्ण भगवान का गौलोक है। गौलोक में कुछ विशेष लीलाएं होती हैं। क्या लीला होती है वहां पर? एक तो वेणु वादन, वेणु ऐसे भगवान बजाते हैं। भजन एक पंजाबी में है, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंद दिला पत्थरां नू ढाल के निढाल कर गई, दिला निढाल कर गई। ये मतलब पंजाबी नया नया भक्त बना दत्त के लिए पंजाबी में ही भजन है, ये तेरे लिए खास है। बाकी तो ये पुराने भक्त हैं, ताकि तू कृष्ण के मन में चरणों में मन लगाए। तेरी औरत भी पंजाबी है ना, या वो हिंदी? पंजाबी। तुम दोनों का मन इतना भगवान के चरणों में लगे, उसको तो अनुभव शुरू हो गया। नहीं नहीं अनुभव नहीं हुआ तेरे को? कुछ हुए, उसको शुरू हो गया अनुभव। महात्मा भक्ति ज्यादा है, तेरे को कुछ अनुभव हुआ नहीं? थोड़ा सा क्या हुआ है? सपने में तेरे पर कृपा शुरू हो गई। ये बहुत प्रभुपाद दर्शन दें तो ऐसा बताया कि ऐसे जो सच्चे संत होते हैं उनके दर्शन भगवान के दर्शनों के ही समान है। हाँ, अच्छा वाह। तो ये कब हुआ था? तो लड्डू क्यों नहीं खिलाया तूने हमको? लड्डू खिलाने के तो देखता है इधर आगे बड़े हुए नहीं। अरे इतना बड़ी अच्छी बात है ये। तो ये पंजाबी में है भगवान की बंसरी का भजन। तू पंजाबी है तो ये पंजाबी में भजन। तू पंजाबी थोड़ा? पंजाबी शुद्ध पंजाबी अच्छा, कौन चलेगा? आप लोग जलंधर के वो? तो फिर दो पंजाबियों के लिए हो गया काम है। नंदलाल तेरी
बंसरी कमाल कर गई नंद, दिला पत्थरां नूं ढाल के नी ढाल कर गई। चल नहीं रहा कुछ साथ में, तो मिलाओ कुछ, देखिए कुछ ताल बदलो थोड़ा। भला बुढ़े ते जवाना दी भी गल का दिए, भला बुढ़े ते भला निके निके बाला दी भी गल का दिए, बाल निके बाल निके निके नो निहाल भी निहाल कर गई, निके निके नो भी निहाल कर। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। हम छोटे थे, हमारे वहाँ पर गीता भवन है, तो साधु संत आते थे कीर्तन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, तो हम जाते थे सुनने के लिए। एक दिल्ली से आए थे शायद वो, तो उन्होंने ये भजन गाया, तो बड़ा अच्छा, नंदलाल तेरी बंसरी। तो मेरे पास ही बैठा होगा, तो ये जब शब्द आए, भला बुढ़े थे जवाना दी भी गल का दिए, उस बेचारे को समझ नहीं आया, कहते बड़ा बुढ़े थे जवाना दी भी गाल काटी। उसको नहीं समझा, मैं क्या बोल रहा है, मैं छोटा था, उसको कान में क्या कर गाल काटी। ऐदी तान सुन के ही खाना पीना पुलियां, ऐदी तान के तवे उते रोटी पर तौना पुलियां, हल बांधे हलियां नू भी बेहाल कर गई, हल बांधे हलियां नू। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। जब भगवान की बंसरी बजती थी ना, तो गोपियाँ भगवान की बड़ी उच्च कोटि की भक्त हैं, खाना पीना सब भूल जाती थी वो। तो लेखक लिख रहा है, वो कहता कि रोटी पका रही तो प्रताना रोटी जल गई, प्रताना पुलियाँ। जो हल चलाते जमीन में, हल चलाते हालियाँ ना भी बेहाल कर गई, वो भी बेहाल हो गए सुन के। पंछी उड़ देख लोगे परवास पुल के, पंछी उड़ दगे चिड़िया ते पैरां उते बाज पुल के, दगे चिड़िया दे पैर। हंस ताल उते नचदे हुए बेताल कर गई, हंस नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। ऐदी सुरा नाल सुरां दी भी होश भुल गई, ऐदी सुरां दी भी। साधु साधना बिच बैठे दी समाधि खुल गई, साधु साधना बिच बैठे। माला फेरनू बगैर माला माल कर गई, माला फेरनू माल। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। भंवरे फूलां ते बेहोश बैठे सूंघदे नहीं, भंवरे फूलां ते बच्चे थना उते मुंह रख चुंगदे नहीं, बच्चे ते मुंह। सारे जिबां उते जादू
बेमिसाल कर गई तारे, नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। आप चली गई वैकुंठ देवता देवतानु देव देव ठीक नहीं उसने कई शब्द लिखे हैं। आप चली गई वैकुंठ देवतार जाओ देवतेर जाओ नु, ये देखना उसमें काफी में। हाँ हाँ, कुछ करने के लिए चली गई। और फिर नत्था सिंह इसका लेखक है, सानू नत्था सिंह बाजे थे गई बजाओ। नत्था सिंह कहते खुद चली गई बैकुंठ में और हमें बाजे देगी बजाने के लिए। मैं सानू नत्था सिंह बाजे दे गई बजाउन नू, जांदी जांदी भी चलाकी साढ़े नाल कर गई। लेखक बड़ा गायक था, बहुत बड़ा है नत्था सिंह। नत्था सिंह नाम था इसका, बहुत बड़ा गायक। लेखक बड़े भजन भी बहुत लिखे हैं इसने। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई नंद। बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो बंसी वाले की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के भी अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के योग्य हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अंश भी नहीं है। व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना के लिए प्रेरणा मिली। पहला स्कंद। शिला सूत गोस्वामी ने कहा, मैं जिस श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान करने जा रहा हूं वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। नींद आ रही तेरे को? तकड़ा सोया था रात को तुम। इसकी रचना भगवान की अवतार शिला व्यासदेव ने की है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़ श्रीमद् भागवत में के रूप में अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। तत्पश्चात शिला सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसान मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। आसन ये आने वाली नहीं, अच्छा हाँ, अपनी आने वाली मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूरज के समान ही दीप्यमान है। सूरज में सारी दुनिया, एक सूरज पुण्य को पूरी दुनिया को रोशनी करता, इसी प्रकार भागवत भी जो है ये एक सूरज के समान है। और श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती के क्षितिज पर उदित हुआ। कलयुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठते हैं, देखो यहाँ तमोगुण 3 गुण है, तमोगुण, उसके बाद रजोगुण, फिर सतोगुण। तो कलयुग के लोग जब कोई राम रहीम कुछ नहीं, भक्ति नहीं, कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हैं, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, तमोगुण में चले जाते हैं। और उनकी जो है कलयुग के तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठते हैं वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे।
इसके माध्यम से प्रकाश मिलेगा उनको। जब श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का व्याख्यान दिया, मैंने पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से मैं इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ को आत्मसात कर सका। अब मैं तुम सबों के समक्ष वही ज्ञान दोहरा रहा हूं जिसे मैंने उनसे सुना और समझा है। किससे सुना उन्होंने? सुखदेव जी से। सुखदेव जी मतलब जो माँ के पेट में भक्त हैं, जन्म नहीं ले रहे, कहते माया बड़ी प्रबल है। उन्होंने सुना तो फिर ये बड़ा कहा है, निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और पके हुए फल को जब तोता चोंच लगा देता है तो बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। जब सुखदेव जी के मुखार में से शुक तोते को कहते हैं, जब तोते की चोंच लगती है फल को तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भागवत को जब सुखदेव महाराज के मुखार में से जब गाया गया तो बड़ा रस इसमें आ गया। रचना करने वाले वेद व्यास भगवान हैं, लेकिन जब उनके पुत्र जो बड़े महान भक्त हैं उन्होंने जब इसका गायन किया तो बड़ा रस इसमें आ गया, बड़ा आनंद आ गया। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। श्री व्यास देव को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई, और उन्होंने मुख्यतः किस प्रकार की, मुख्यतः किस कारण के लिए इसकी रचना की, सबको समझा रहा ना, सिंपल है। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतःकरण से वे पूर्ण आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार उन्हें पहचाना, किस प्रकार उनकी भेंट महाराजा परीक्षित से हुई, और उन्होंने उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सारी दुनिया के राजा एक राजा थे, परीक्षित महाराज। तो जैसे यहाँ कहा पूरी दुनिया के संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र, ये सारी पृथ्वी भारतवर्ष है। क्या है? अभी भी संकेत मिले हैं दूसरी देश जो हैं, जैसे साउथ अमेरिका है, वहाँ विष्णु मूर्तियाँ मिली। विष्णु भगवान कहाँ पहुँच गए? जैसे ग्रीस है, ग्रीस में पेंटिंग मिली, ग्रीक स्टाइल में पेंटिंग की हुई कृष्ण भगवान की और नृसिंह भगवान की। मतलब संकेत, क्या नाम उसका, वो कश्मीरी जिसने बताया था ये, ओक, प्रोफेसर, चलो मुझे ध्यान करना पड़ता है, तो आंखें खोल के बैठ, ऐसा मत कर, है प्रोफेसर ओक। तू जरा ध्यान किया कर, आंखें बंद कर, जरा सूझ दिखा दिया कर। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि सारा संसार भारतवर्ष है, ये सब तथ्य उन्होंने बताए। इटली में गणपति की मूर्ति मिली, इंग्लैंड में भी कुछ ऐसे हमारा वैदिक समय की जो है
मूर्ति मिली कौन सी, कृष्ण भगवान की, किसी को वो मेरे ध्यान से निकल गया अभी। तो सारा संसार भारतवर्ष है। उन्होंने अपनी सर्वस्व त्याग कर, अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया? ऋषि मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी को। उस समय वे एक युवक तथा परम शक्तिशाली थे। उनके शत्रु आकर उनके चरणों पर प्रणाम करते और स्वयं अपने भले के लिए अपनी संपत्ति उन्हें भेंट देते थे। फिर ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन सहित सर्वस्व त्यागना चाहता था? महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। महाराजा परीक्षित में भौतिक आसक्ति का लेश भी नहीं था, कोई भौतिक आसक्ति नहीं, इतने महान भक्त थे परीक्षित महाराज। परंतु फिर क्यों वे अन्यों को आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने के लिए तत्पर थे? सबको आश्रय देने वाले पर अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं अभी वो, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, वर्तमान युग चक्र सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चक्र युग चक्र बेवस्वत मनु के राज्य काल का 28वां युग चक्र है। बेवस्वत मनु का राज्य काल अभी ये 28वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युग का काल बदल जाता है। त्रेता युग और द्वापर का काल बदल जाता है, अर्थात पहले त्रेता युग और फिर द्वापर युग आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तुरंत नीचे कर उसको। फिर व्यवस्था मनु के जो राज्य काल का 28वां युग चक्र है, इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युग का काल बदल जाता है। इनका जो इनके काल होता है 28वां युग चक्र व्यवस्था मनु के, उसमें बदल जाता है ये। इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युग का काल बदल जाता है, अर्थात पहले त्रेता युग और फिर द्वापर युग आता है। यह परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारण होता है। कृष्ण भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र रूप में श्रील व्यास देव का जन्म होता है। बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो सत्यवती माता की, बोलो महर्षि पराशर जी महाराज की। सत्यवती और पराशर जो है ऋषि, उनकी संतान भगवान वेद व्यास है। श्रील व्यासदेव जी का आश्रम हिमालय पर बद्रिक आश्रम के निकट श्यामप्रास में स्थित है। श्यामप्रास, शम्याप्रास स्थित है। एक दिन सूरज उदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत श्रील व्यासदेव ध्यान अवस्था में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाले भीषणताओं को देख पा रहे थे। उन्हें कलयुग की भीषणताएं दिखाई देने लगी। भाई कलयुग आ रहा है, बड़ा पाप का युग। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। अपना इन्होंने वेद व्यास भगवान ने कलयुग में हर वस्तु का पतन हो रहा है। वे स्पष्ट देख रहे थे कि इस काल में सतगुण के अभाव में नास्तिक लोग मंदबुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे। सतगुण नहीं, अभाव होने का मंदबुद्धि, बुद्धि कम होगी और स्थिर नहीं, अस्थिर रहेंगे।
और इसलिए वे उनके कल्याण की योजनाएं बनाते हुए गहन विचारों में डूब गए। उनकी कैसे उनका कल्याण योजना बना रहे हैं भगवान वेद व्यास, उस विचारों में डूब गए। श्रील व्यास देव जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण विधि है। जानते कि वेदों की जो वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण विधि है। यज्ञ करके भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करना। और इसलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। वेद एक था पहले, फिर इन्होंने उसको 4 विभाजों में बांट दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहासों का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की, जिन्होंने पंचम वेद भी माना जाता है। पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है। व्यासदेव ने ऋग्वेद पेल ऋषि को सौंपा। ऋग्वेद पेल नाम के ऋषि थे, उनको सौंपा। सामवेद जैमिनी को सौंपा। यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद अंगिरा को, तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को। तत्पश्चात श्रील व्यासदेव के इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया। और इसलिए वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया तथा अनेक गुरु शिष्य परंपराएं स्थापित हो गई। तब श्रील व्यासदेव ने अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए, जिनमें स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्गों के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। तो अल्प बुद्धि वाले लोग जो हैं उनमें, जिनमें स्त्रियां, उनको अल्प बुद्धि कहा है। शूद्र भी अल्प बुद्धि तथा उच्च वर्गों के पतित वंशज, जो उच्च वर्गों में लेकिन पतित हो गए, पतित वंश आते हैं। महाभारत की रचना की वेद व्यास ने। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा, मैंने शास्त्रों के सब व्रतों का कठोरता से पालन किया है, निष्कपट भाव से वेदों और गुरु महाराज एवं यज्ञ वेदी की उपासना की है। मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन किया है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की है। परंतु इतना सब करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। कदाचित यह इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। आत्म निरीक्षण करते हुए जब वेद व्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्रील नारद मुनि, बोलो नारद जी महाराज की, वहां आ पहुंचे। श्रील व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया।
नारद मुनि से अपने शिष्य का दोष छिपा नहीं था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बोलने लगे। श्री नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, बोलो पराशर नंदन की। पराशर नंदन कौन है? वेद व्यास भगवान। हे पराशर नंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? निस्संदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को विलक्षण रीति से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्येक पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? श्री व्यास देव ने उत्तर दिया, हे श्री नारद जी, नारद देव, आपने जो कहा वह पूरी तरह उचित है। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूरज की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। देखिए, जैसे सूरज सब जगह है ना, ऐसे ही नारद जी महाराज सब जगह जा सकते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर्मन को भेज सकते हैं। मैं एक मिनट रुको। प्रभुपाद जी का एक बार न्यूयॉर्क में भक्त जो नए नए शुरू में जाने हुए थे, बड़ा हाल हायर किया, बड़ी एडवर्टाइजमेंट की, प्रोग्राम रखा प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद ने जब प्रोग्राम किया, उसके बाद जो प्रोग्राम उनके ही भक्त सारे कहते हैं, प्रभुपाद हमें बड़ा खेद है कि हमने बड़ा प्रयास किया लेकिन लोग बहुत कम आए, बहुत थोड़े लोग तो हमें अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद कहते क्या मतलब बहुत कम आए? नारद जी थे वहां पर, शुक्रदेव थे, वेद व्यास थे, कई देवताओं का नाम लिया प्रभुपाद ने, ये सब सुनने आए थे, नहीं थे तो फिर क्या होगा? तो प्रभुपाद एक ऐसे महान संत थे। आप सूरज की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर मन को भेज सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं। भगवान को अपना वेद व्यास भगवान अपने गुरु जी नारद जी को कह रहे हैं, कृपया मेरे रोग का कारण बताइए और जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। तब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। भगवान की लीलाओं को अद्भुत कहा है। भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, अर्थहीन माना जाता है। हमें तो भगवान को संतुष्ट करना है। तो नारद जी कहते हैं, ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, भगवान जिससे प्रसन्न नहीं होते, अर्थहीन माना जाता है। वो अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं उसका। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को तो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं
का ज्ञान नहीं किया जाता, वे कौओं के तीर्थ स्थल जैसी हैं। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका स्वादन करती हैं। भगवान के रूप तथा रूप लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों ना हो, फिर भी महान आत्माएं उनका आस्वादन करती हैं। व्याकरण में भाई कोई गलती है तो फिर भी वो उसका ही आस्वादन जो महान आत्माएं करती हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता, वह आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता। तो भगवान प्रसन्न जब उनके लीलाओं को गुणगान करने, उनके नाम जब तभी होते हैं। फिर उन भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी हैं। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्यु उपरांत स्वर्गीय सुख भोगने को बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था। देखो, जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है केवल भक्ति के द्वारा। भगवान भी अपने मुखारबिंद से गीता में कह रहे हैं, कृष्ण को जानना है तो भगवान गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ जैसा हूँ। सामान्य शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति ना करने वाला व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त करता है। कुछ सार्थक, ये क्या लिखा है? सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नव साधक भक्ति मार्ग में ऊपरी पक्वता के कारण गिर भी जाता है, भक्ति मार्ग में नहीं, ये बड़े विचारने की बात है। मानो को भक्ति कर रहा है, भक्ति मार्ग में चल रहा है, वो बीच में पतन हो गया, उसका पूरा नहीं कर पाया, तो अगर गिर भी जाता है तो वह कुछ खोता नहीं, क्योंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है। वह अनुभव से भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर लौट आता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ का संकलन करो
जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग अपने भवबंधन से मुक्त हो जाएं। भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से ही भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये नारद जी महाराज कह रहे हैं। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्यान, यज्ञ तथा दान का सार है। भगवान की दिव्य लीलाओं का जो श्रवण कीर्तन करना ही वेदों का ध्यान करना, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूं। शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बने। भक्तों का संग, ये नारद जी और व्यास जी की बात हो रही है, तो कैसे मैं एक दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, नारद जी महाराज कैसे भक्तों के संग से मैं महर्षि बन नारद बना। पहला और 7वां स्कंद प्रारंभ। श्रीला नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सी दासी के घर हुआ। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहां आए ब्राह्मण के गुरुकुल में, और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्म संयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था। नारद जी पूर्वजन के आत्म संयमी था और बेकार बातें नहीं करता था, और अन्य बच्चों के समान खेल कूद तथा शरारत करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उचित ग्रहण किया। नारद जी बता रहे हैं, इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यानपूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग प्रति पग प्रगाढ़ होने लगी हर कदम पर, और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे अनुभव होने लगा, अच्छा देखो ये जो रजोगुण और तमोगुण है ना, ये हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और सतोगुण से ऊपर है शुद्ध सतोगुण। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि पीछे जो लोग आतुर रहने वाले, जो निरंतर भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने वाले, फलस्वरूप मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे
अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी। देखो, भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला, हर वस्तु को, प्रत्येक वस्तु हमने भगवान की, देखो यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ ना कई बार, हम यहाँ कुछ नहीं करना, जो कुछ करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। वही वर्णन यहाँ आ रहा है। उनकी प्रत्येक वस्तु को नीचे, मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान, ऐसे साथ में मत चलाओ, एक एक पेज के बाद चलाओ, है? कर सकते हैं। बस बोला नहीं तूने मेरे को, होना था भाई, फिर कोई चिंता नहीं। मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी। नारद जी महाराज ने, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी जो भक्तों से, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान के परम धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन निजी सानिध्य प्राप्त करना है। क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है, वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान भी बन जाती है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियां तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। हरि बोल। मेरी टोपी लिया अंदर से। दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियां तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। हे व्यासदेव, मेरा निवेदन है कि आप भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्रील व्यासदेव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना वैध शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है। काल समय खा जाता है, सब चीज संहार कर देता है प्रत्येक वस्तु का। परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटी घटनाओं का स्पष्ट स्मरण है?
श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था और अपनी मां की इकलौती संतान था। वह मुझसे अत्यंत स्नेह करती थी और हर संभव प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी। क्योंकि वह स्वयं दूसरों पर आश्रित थी, वह मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। एक दिन संध्या समय गायों का दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने काट लिया। तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मां मर गई बेचारी। बोलो नारद जी की माता की, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। कहाँ गया? अंदर गया? दस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा। नारद जी कहते हैं ये मैंने भगवान की कृपा देखी, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। यद्यपि उस समय मुझे अपने गांव से बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था। मैंने तुरंत अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। नाना शहरों, कस्बों, गांवों, खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों तथा घाटियों से होते हुए मैंने एक ऐसे घने जंगल में प्रवेश किया जो सर्पों, उल्लुओं और भेड़ियों से भरा था। क्योंकि मैं भूख, प्यास तथा मानसिक एवं शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहां पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताजा हो गया। तत्पश्चात मैंने निकट ही खड़े एक विशाल बट वृक्ष की छाया में बैठ गया और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे दिखाया था, मैं अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसा ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा। बस प्रेम चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ना चाहिए। मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हो गए। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद में इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति एवं भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एक भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। इसलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन को गहरा आघात हुआ। जिस वस्तु के लिए मैं इतने लंबे समय से ललायत था वह मुझे मिली, परंतु अगले ही क्षण खो गई।
मैं बेचैन होकर पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा के गर्त में डूब गया। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान ने मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। ये देखो, इस शब्द याद रखो सारे, यहाँ पर सुनने वालों और इंटरनेट में सुनने वालों, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कलमशों से, भौतिक बात से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर नहीं हो। मान लो थोड़ा कुछ हो गया, हम बुराइयां निकल गई, पर पूरी तरह नहीं निकली, भगवान के पास नहीं जा सकते। पूरी तरह भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए। कितनी कृपा थी नारद जी पर। और तब मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरी कृपा से ना तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। या हो इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम अत्याधिक जगत में, तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा। यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा कृष्णा हरे, बंदा राम जपननु आया थे, माया ने जंजाल पालिया। बंदा नाम जप लैनु मानिए, जिंदे के औखे बेले कम आएगा। राम जप लैनु के औखे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। लखा तर गए लखा ने तर जाना जना ने ओदा नाम जपिया लखा तर गए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देव ऋषि द्वेष रहित नहीं है तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का मैं भ्रमण करने लगा। देव ऋषि महाराज भ्रमण कर रहे हैं। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा, सामाजिक रीतियां जो उनकी उपेक्षा की, नेग्लेक्ट किया करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। समय बीता गया और कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तत्पश्चात मुझे एक ऐसा दिव्य देह प्राप्त हुआ जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होता है। पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होते हैं। बिजली के साथ गड़गड़ाहट होती है ना, बिजली गड़गड़ाहट जैसे एक साथ होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जहाँ भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय मैं ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाई विष्णु के रात्रि काल समाप्त होने तक विश्राम किया, जो 4 युगों के 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य ऋषि महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सब से अलग पूरी तरह दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय से समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों में निर्बाध भ्रमण करने लगा। और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस बीना पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता था। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि राधिका राम नामे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। ठीक है, अंग्रेजी में चलने दो। हरे राम नाम अमनि उदित होया भगत गीत सामे। नाम अमनि उदित होया। इतना छोटा छोटा क्यों कर दिया है? अमे धारा बरसे जन श्रवण जुगल घी। अब बहुत छोटा है, नहीं पढ़ा जाता। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम। तेरे पास ये है तो उसको इसको क्यों नहीं दिखाया है? नारद मुनि बजाए बीना राधिका रामन नामे। नारद मुनि बीना राधिका राम नामे। नाम आमनि उदित है। नाम आमनि भगत गीत सामे। भगत गीत आमी धारा बरिशे धन। आमी धारा बरिशे घन श्रवण जुगल घिया। श्रवण जुगल भगत जन सगने नाचे भरिया आपन ही यार। माधुरीपुर असभ पशी माताय जगत जने। केहा बा कांदे केहा बा नाचे केहा माते मने मने। पंच बदने नारद दरी प्रेमे रे सगन रोल। कमलासन नाचिया बले बल बल हरि बोल। सहस्र नाम परम सुखे हरि हरि बलि गाय। नाम प्रभावे माटिल विश्व नाम रसे सब पाय। श्री कृष्ण नाम रसने सफूरी पुराल आमर आश। श्री रूप पदे याचे इहा भक्ति विनोद दास। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। तो और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता था। गान करता रहता हूँ। जैसे ही मैं भगवान की महिमाओं का गायन आरंभ करता हूँ, वे तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आवाहन किया गया हो। हे व्यास, अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूं। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है।
कि उन्हें भगवान की पवित्र नाम और तथा लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। बस निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करें, नाम जपें, भगवान की लीलाओं का गान करें और इस नौका में सवार हो जाए। उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममय सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। देखो, भक्ति जो है, जो प्रभुपाद जी ने दी है, प्रेममय सेवा भगवान की ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। बाकी दूसरे मार्ग जो हैं, अपना ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, थोड़े समय के लिए, लेकिन जैसे ही संतुष्टि भक्ति से होती है ऐसी नहीं। यह कहकर नारद मुनि ने अपनी बीना बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान कर किया। तब शिला व्यासदेव सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर बैठ के शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित कर दिया। ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग जो है, वहां पतन होने के बड़े चांसेस होते हैं, मौके होते हैं, पतन हो जाता है। लेकिन भक्त जो है उसकी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ये भी कहते हैं, ये भक्त के अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। इसलिए ये भक्ति लुप्त हो रही थी। कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने, गौर निताई ने बड़ी कृपा की और अपने शुद्ध भक्त को भेज करके इस भक्ति आंदोलन की स्थापना कर दी। तो अभी हम सबको ये भक्ति को अपनाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता भक्ति करने से कैसी होगी? भक्ति करने से हमारी अंतरात्मा जब शुद्ध होगी तो धीरे धीरे हम भगवान के निकट में आएंगे। जब निकट आएंगे तो आनंद और सुख का अनुभव करेंगे। हम सुखानंद का अनुभव करेंगे। और चूंकि जन सामान्य उस विधि से अनजान था, श्रील व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की। इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति अंकुरित हो जाती है और शोक, मोह तथा भय रूपी अग्नि का पूर्णतः शमन कर देती है। तो आज की कथा हम यहीं तक करेंगे और प्रभुपाद कृपा से
कल फिर इससे आगे की कथा करने का प्रयास किया जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो वेद व्यास के गुरु शिला नारद जी महाराज की। आज 22 जनवरी है, तो जनार्दन नाम के भक्त को प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था। उसमें ये शब्द थे, आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा होती है कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा है, तो पर ये अच्छा है, ये भगवान कितना खुश, मैं इससे भी ज्यादा भगवान को खुश करूं, ये स्पर्धा जो है अच्छी है, खराब नहीं है। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं जनार्दन को, 22 जनवरी 1967 को लिखा था। कोई प्रश्न? सोनम माता तरन तारन पंजाब से। हरे कृष्णा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राधे श्याम से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव ठीक रहें। मैंने करता हूँ या करती हूँ? करती हूँ। तो करता हूँ ना। मैंने आईडीसी कोर्स करने का ट्राई कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पति सोचते हैं कि दीक्षा के बाद मैं घर और बच्चों का नहीं देख पाऊँगी। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा कीजिए ताकि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करने के योग्य बन सकूं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी ये लगन जो है अच्छी है। बाधाएं आती हैं, जैसे परिवार में 4 भाई हैं, एक की बड़ी ज़्यादा लगन लगी है भगवान के चरणों में, दूसरे की थोड़ी कम, तीसरे की भी लगी हुई है, चौथे की बिल्कुल नहीं। जिसकी लगन नहीं है, जिनकी लगन लगी है, वो उनका आपस में विरोध होता है। अब ये किसकी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे घर में मंदिर बना हुआ था, सबने मंदिर में बैठना, पर मुझे जो बड़ा समय बैठना होता था, तो मैंने माता जी का जो कमरा था उसमें अपना मंदिर बना लिया। तो केवल बड़े समय तक बैठे रहते, तो बड़ा दूसरे भाई लोग, बहनें बड़ा उल्टा सीधा कहती थी। तो ये घटना घट चुकी है। आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा होती है कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। तो हमें भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना है, बस हमारा यही काम है और कोई काम नहीं। तो अभी हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हम खोए हुए हैं दुनिया में, कर्मों के मारे हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से ये मार्ग मिला है, तो हमें इसमें गंभीरता से लगने का प्रयास करना है। खास करके गंभीरता से भगवान का नाम जपना है। क्यों हटा दिया उसको इतनी जल्दी, हैं? वो तो तूने निशान लगाया था लाल बुकमार। राधा कृष्ण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं संसार में खोया हुआ था, अभी भी खोया हूँ, मगर परसेंटेज बहुत कम हो गई है। लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, मगर आपने मुझे नाम का गिफ्ट दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण दास।
पुष्पक सोनार नासिक से। श्री गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और श्री श्री नरसिंह भगवान आपका सदैव स्वस्थ अच्छा रखें। गुरु महाराज जी, आज के आपके भागवतम सत्संग में आपने ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग से साधन भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताया, परंतु भक्ति मार्ग में चलते हुए श्रद्धा और अनुशासन बनाए रखना कभी कभी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधक को अपनी निष्ठा कैसे स्थिर रखनी चाहिए? आपका कृपा बिलासी दास, पुष्पक सोनार नासिक। उसमें पुष्पक जी प्रयास करना है, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि मेरी निष्ठा, मेरा भाव बना रहे। नित्यानंद भगवान भी बड़े दया में हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करो। प्रयास करना है पुष्पक जी। और जब बढ़ाना अपना, जब हम संसार में लिप्त हैं तो ये दोष आ ही जाते हैं ना हमें। प्रयास करना, जैसे वैसे तो हमें यहाँ संसार में कुछ नहीं करना कि हम यहाँ के हैं ही नहीं। हमें ये शरीर बस भगवत धाम में जाने के लिए मिला है। इससे 5 साल की अवस्था से भक्ति में लगना चाहिए। नहीं लग पाए, चलो अभी प्रयास करें, लगे रहें और प्रार्थना करें प्रभुपाद जी के चरणों में और भगवान नित्यानंद के चरणों में। आपने उस बात पर चर्चा के लिए बोला था, अद्वैत को जो माता जी ने एडवाइस की थी, अद्वैत प्रभु को माता जी ने एडवाइस की थी ना, जो चर्चा हो रही थी रात को, आपने कहा उस बात पर भी आज थोड़ा बोलेंगे। अद्वैत प्रभु की माता जी ने इनको वो जो शिक्षा दी थी कि आपको बहुत कुछ मिल गया है। तेरी आवाज़ भी तेरी अच्छी, तू ही कर दे, थोड़ा सा सबको सुना दे। उनके माता जी ने अद्वैत प्रभु को कहा था कि अभी तेरे को बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन इसमें उलझना नहीं, भक्ति में आगे बढ़ना है। आपने कहा था उस पर दिस इज टू हर एटर्नल क्रेडिट। मतलब इनकी माता जो हैं, इनके पिता भी अच्छे हैं, पर वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा साधु बने। चाहते मेरा बेटा भी जो है मेरी तरह ही बने, शादी करे। और तो माता ने ये शब्द कहे जो अभी सुदर्शन ने दोहराए कि तुम अभी, तेरे पास सब कुछ है, अभी यही कहा नहीं, तो तुम इनमें लिप्त नहीं होना, क्या नहीं करना। भगवान ने बहुत कुछ दिया, मोह माया में नहीं पड़ना। भगवान ने बहुत कुछ दिया, मोह माया में नहीं पड़ना, भक्ति करनी। बड़े अच्छे शब्द कहे। सबका धन्यवाद। अभी आगे प्रार्थना करेंगे हम। जय